एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह लगभग 5:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज मतलब ब्रेकफास्ट के लिए अलग और लंच के लिए अलग अलग चीज़ें बच्चों के लिए बनानी है, हस्बैंड के लिए भी बनानी है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो जो है थोड़ा जल्दी उठते हैं, जबकि रात में भी वही आजकल ना 3-4 दिन से लेट लेट ही सोना हो रहा है, तो हिम्मत उठती नहीं उठने की, लेकिन क्या ही करेंगे, उठना तो पड़ेगा ही। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ। उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है ब्रश करना, हाथ मुंह धोना। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पा रहा आजकल ना कि मैं सुबह नहा सकूँ, क्योंकि दोनों बच्चों का, हस्बैंड का, सबका सुबह सुबह जल्दी है। तो ये क्लिप तो मैंने आप लोगों को बाद में दिखाई। अभी 6 बजे का टाइम है जब मैंने ये क्लिप आप लोगों को दिखाई थी। तो यहाँ बालकनी में ना काफ़ी सारे पिजन बैठे रहते हैं। आज तो 3 ही दिख रहे हैं अभी तो फिर मैं तब ये दिखाई थी आप लोगों को। उसके बाद मैं किचन में जब तैयारियां कर रही थी तो वहाँ पे सबसे पहले दिखाया कि रात में छोले भिगा के रखे थे, साथ ही ये बादाम मुनाखा भिगा के रख रखे थे, और अभी मैं छोले बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी रहती है सुबह में, तुम कितना भी जल्दी उठ लो फिर भी ये रहता है कि यार लेट हो जाएगा। तो बस जैसे ही छोले बॉईल होने के लिए रखे तो साथ ही मैं आटा लगाने लगी हूँ रोटी पराठा बनाने के लिए। जबकि पराठे कितने बनने हैं बस बच्चों के, फिर भी मैंने सोचा कि चलो आटा लगा लेते हैं और आज जो है अपना आफ्टरनून तक का रेडी कर लेते हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बना रही हूँ। तो यहाँ पोहा ले लिया है, उसमें हल्दी, नमक और साथ में मैंने ये 1 चम्मच चीनी ये डाल के रख दिया है। बस उसके बाद जैसे ही छोले बॉईल हुए, आटा लग गया और सब चीज़ें तैयार हो गई थी, तो उस टाइम पे फिर मैं चाय बनाने लगी हूँ। अभी चाय बनने के लिए रखा है ताकि फिर इतने चाय बनेगी तब तक मनीष भी जग जाएंगे। तो बस यहाँ पे फ्रिज से अदरक निकाल रही थी, और अदरक चाय में मुझे खूब सारा चाहिए होता है। आजकल पिछले मतलब कई दिन से ना मैं गर्म पानी नहीं पी रही हूँ मॉर्निंग वाला। कई दिन से नहीं, मतलब 2-3 दिन से गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। बीच में छूट जाता है फिर पीने लगती हूँ, वैसे चलता रहता है। अदरक डाला एक बार का तो लगा कि ये कम है, दोबारा से फिर डालना चाहिए, तो मैं फिर से डालने लगी हूँ। और बस यहाँ पे चाय बनेगी तब तक मैं अपनी जो है छोलों के लिए जो भी मुझे टमाटर, प्याज, लहसुन चाहिए वो पेस्ट बना के रेडी करना है। साथ ही 1 प्याज, हरी मिर्ची मुझे पोहे के लिए कट करके रखनी है, क्योंकि स्वस्ति को अपने शॉर्ट ब्रेक के लिए आज पोहा लेके जाएगा और हम लोगों का वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसने वैसे ही रात में मतलब उससे मैंने पूछा था तो उसने बोले कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे दे देना। लंच ब्रेक के लिए उसके लिए छोले, पराठा ये सब बना रही हूँ। तो बस यहाँ फटाफट से प्याज छीलना स्टार्ट किया है और साथ ही आप लोगों को सामने से चाय दिखाने लगी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चाय, बादाम मुनाखा सब चीज़ें रेडी है। चाय पकते पकते उल्टा कम हो गई, तो बस मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठ गई हूँ। मनीषू बैठे हैं साइड में, लेकिन उन्होंने क्योंकि बनियान पहनी हुई थी तो बोले कि नहीं मेरी तरफ मत करना, तो फिर मैंने नहीं दिखाया। टी शर्ट पहनी होती तो फिर मैं दोनों को दिखा देती। तो बस यहाँ पर सबसे पहले बादाम और मुनाखा खाती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और बैठने का भी ऐसा हो रहा है कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेट हो जाएगा अभी भी, क्योंकि जबकि मुझे अब छोले छोंकने हैं और पोहा बनाना है, लेकिन इस बीच में सस्तिक करने लाना, फिर पराठा सेकना, सब चीज़ें रहेंगी। चाय पीने के बाद रूम में आई। रूम में आके यहाँ पे स्वस्तिक को जगा रही हूँ, जो कि सुबह सुबह ना बच्चों को जगाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उनको जगना ही नहीं होता है। मनीष अभी बाहर लेट गए हैं जाके, वो बस अभी रेडी होंगे। और यहाँ पे मैं स्वस्तिक को और साथ में ये दैविक सो रहा है साइड में अभी, बट आज दैविक भी जल्दी उठ गया था। स्वस्तिक जब रेडी हो रहा था तब उस टाइम पे वो भी उठ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं दैविक का हाथ ही हटा रही हूँ, क्योंकि उसने उसको हक करके सो रहा था। तो अभी देखना, उठाना मुश्किल है बट उठाना तो पड़ेगा ही। तो बस अभी स्वास्थ्य को उठाया, उसका थोड़ा आलस उतरेगा, तब तक मैं वापस से किचन में आई और दवाई दे के उसको यहाँ पे दिखा रही हूँ। छोले छोंकने की तैयारी कर दी है। तो ये देखिए सब मसाले वगैरह सब इसमें डाल चुकी हूँ मैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस ये चीज़ें डाली है। थोड़ा सा कलर वाली मिर्ची डाली है, कश्मीरी लाल मिर्ची। और मैंने ना पता प्यूरी, प्रॉपर प्यूरी नहीं बनाई है, चॉपिंग अपने इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप किया है, ग्राइंडिंग जार में नहीं किया है, क्योंकि मेरे को ना सूखे छोले बनाने हैं थोड़े, क्योंकि वो टिफ़िन में ले जाने भी इजी रहते हैं और मनीष को भी वो बहुत पसंद है। रात वही बोले कि वो वाले बनाना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, पहले तो टिफ़िन में वो वाले दिया करती थी बना के।
तो बस यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है और लगभग मेरे छोले बन के रेडी हैं। बस अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी से लग रहे थे। साथ ही बस अब मैं पोहा भी छोंकने लगी हूँ, जिसके लिए प्याज हरी मिर्ची चॉप करके रखी थी और यहाँ पे पोहे में तो मैंने सब चीज़ें डाल के रखी है। कड़ी पत्ता आज था नहीं तो इसलिए वो डाला नहीं, तो राई का तड़का लगाया और उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। आप इसमें मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बारीक बारीक गाजर भी ऐड कर सकते हैं, बट बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाला। मूंगफली डाल दी है और बस यहाँ पे फिर लास्ट में मैंने पोहा भी डाल दिया है। पोहे को अच्छे से चला लूँगी। अब इसमें बाद में ना हरा धनिया डाल लेना, मेरे को लेट हो रहा था क्योंकि स्वस्तिक को जाके नहला के रेडी करना है। बस उसमें नींबू डाला और नींबू डाल के मेरा पोहा बनके है रेडी। तो चलिए अभी स्वस्तिक को रेडी करते हैं। तो स्वस्तिक नहा चुका है और मैं अभी उसको रेडी करने लगी हूँ। और यहाँ पे उसका वही कहानियाँ चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे के साथ ही है, सभी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान करते ही हैं। कभी कभी रहता है उनको कि स्कूल मत जाओ, छुट्टियाँ हो जाती, ये हो जाता, तो वैसे वाला सीन। तो बस यहाँ पे मैं उसको रेडी कर रही हूँ और उसके बाद में इसको कुछ खाने के लिए दूंगी, जो भी दूध बोलेगा, चोकोस बोलेगा, या इसका कुछ कि ना सुबह में सिर्फ दूध पी के ही जाता है, चोकोस खाता है, बाकी ये कुछ नहीं खाता है। मैं चाहती हूँ जबकि कि मतलब पहले दूध पिए उसके बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट करे, बट वैसा करता ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए वो ज़रूरी है कि कुछ भी खा पी के जाए, लेकिन जाए, खाली पेट ना जाए घर से। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है और मतलब सॉरी, आपने देखा सिर्फ पराठा बनाना रह गया है, बाकी सब तो लगभग रेडी ही है। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि कल है नवरात्रि, तो उससे पहले मुझे सब तैयारियां करनी है। आज पूरे घर को क्लीन करना है मुझे। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो चुका है, इसको लेके बाहर चलती हूँ और मैं किचन में चलती हूँ। भाग भाग के किचन में आई क्योंकि अब टाइम हो चुका है। पराठा मतलब अभी शायद से 7:20 या 7:25 का टाइम हो चुका है और अब मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि अब फिर इसकी 7:45 के अराउंड इसकी बस आ जाती है। 7:41 या 42 के लगभग मुझे जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लेट भी आती है, ऐसा नहीं है कि फ़िक्स टाइम है, लेकिन आजकल शायद बच्चों के कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए वो थोड़ा जल्दी भी आ जाती है। तो मतलब 1 मिनट भी मुझे इधर उधर नहीं चाहिए होती है, मतलब लोकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग मैं उस हिसाब से 2-3-4 मिनट पहले नीचे पहुंच जाती हूँ। बस यहाँ पे पराठा भी बनके रेडी है, दूध भी रेडी है उसका, और साथ ही उसका टिफ़िन भी रेडी है। तो आप देख सकते हैं टिफ़िन पूरा रेडी है। जो आपको घड़ी अब दिखने वाली है वो लगभग 7 मिनट आगे है, तो आप देख सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। तो बस मैं दूध ही नहीं उठाया था बाहर से, वही भूल गई थी। तो अब जब उसको लेके जाने लगी तब याद आया कि दूध और पेपर तो उठाया ही नहीं, तो बस वो लेके आई। साथ ही फिर फटाफट से उसका बैग रेडी किया। बैग में उसके सामान लगा रही हूँ। उसका मतलब आज से कल वैसे तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसकी कल्मिनेटिंग है 31 को, तो उसकी वो प्रैक्टिस चल रही है। बुक्स उसकी 2-3 ही है बैग में, बाकी सब तो स्कूल में ही रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से उसका बैग रखा और उसको लूँगी और अब मैं भागूंगी। बस उसका वाटर बोतल रह गया है, वो भी उसके बैग में रखती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए अब आपको स्वस्तिक करेगा बाय और फिर वो स्कूल के लिए निकलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। उसको छोड़ा, आगे सचदेवी का टिफ़िन रेडी किया, फिर उसको नहला के अब उसको रेडी करने लगी हूँ। तो ये देखिए कैसे कैसे मुंह बनाता रहता है। ये बहुत बदमाश और बहुत नोटी बच्चा है, बट बहुत क्यूटी सा बच्चा है मेरा। तो बस बहुत हेल्प भी करता है मेरी, छोटू सा है, उसके साथ ना मेरा मन लगा रहता है पूरा दिन। तो बस अभी ये भी रेडी हो गया है और फिर अब हम इसको लेके जाएंगे और इसकी नौटंकी देखना अभी क्या करेगा आपके सामने आके। तो ये देखिए, इसको मैं कट नहीं किया, मैंने आपको ये दिखाया। बस उसके बाद में मैं भागी अब इसका बैग लेके और इसको शूज़ पहना रही हूँ। यहाँ पे शूज़ पहना के लिफ्ट बुलाया है तब तक, और अब हम जाएंगे जल्दी से लेके इसको, क्योंकि इसका भी टाइम होने वाला है। टाइम का फिक्स रहता है मेरा। मुझे ना मतलब ऐसी आदत हो गई है कि 1 मिनट भी इधर उधर नहीं चाहिए, जबकि मनीष ना इस बात पे मेरी बहुत गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ये देखो फिर से भागा भागा आया और आप लोगों को बदमाशी करके गया है। तो बस यहाँ पे फिर उसको छोड़ के आ गई थी। छोड़ के आने के बाद मैं लगी सीधा सफाई पे, क्योंकि जो सफाई ऐसी है कि जो नहाने से पहले करने वाली है, मैं सबसे पहले वो करने लग गई थी। तो यहाँ पे जैसे कि वॉश बेसिन क्लीन करना, ये वाला काम सबसे ज़रूरी है जो नहाने से पहले करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं माइक्रोवेव का कवर और फ्रिज के अंदर जो मैट लगे हैं वो, साथ में फ्रिज के ऊपर का कवर, वो सब लेके आई हूँ क्योंकि वो सब भी हाथ से धोने हैं। वो सब धोने हैं और मुझे बाथरूम को भी क्लीन करना है, तो बाथरूम को भी धोया जाएगा। सदा आज मैं पूरा लगी हुई हूँ, सुबह से जब से उठी हूँ नॉन स्टॉप मैं काम में लग गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा काम आज किस टाइम तक निपटेगा।
तो बस यहाँ पे इसको धोऊँगी, 7-7 बार फैला दूँगी। वैसे इस पे हाथ फेरते रहो ना तभी वो साफ़ हो जाता है अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी एक बार अच्छे से ब्रश मार लेती हूँ। बस उसके बाद सफाई करके नहा ली। तो बस अभी मैं यहाँ पे पूजा के दर्शन मतलब कान्हा जी के दर्शन कराए, फिर अपना ब्रेकफास्ट दिखाया। टाइम भी अभी काफ़ी हो चुका है, मेरे ख्याल से 10:30 बज चुके थे सब करते करते ना। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तब आगे के काम करूँगी। तो बस अब मैं रेडी होके बैठ गई हूँ और ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। इसके बाद मुझे जैसे कि जाले उतारना वो सब भी करने हैं। हेयर वॉश मैंने नहीं किया है आज अभी तक, क्योंकि या तो रात में होगा या कल ही होगा। नवरात्रि के दिन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा बोला जाता है कि आप कर सकते हैं हेयर वॉश, मतलब अगर थर्सडे या ट्यूसडे कुछ भी पड़ता है तो फिर देखते हैं, हो सकता है कल ही हो पाए, क्योंकि काम अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो बस यहाँ सबसे पहले सोचा कि पेट पूजा कर ली जाए तब काम करेंगे। तो बस अब मैं खाना खाने लगी हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। और पोहा आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगा होगा। जैसे ही पोहा खा के फिनिश किया तुरंत ही मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे सोफ़े के कवर, गद्दियों के कवर, ये सब मुझे उतारने हैं और उतार के उसके बाद में फिर इनको धोने में डालना है। मशीन भी आज 2 से 3 बार तो लगेगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि घर के कपड़े भी हैं, फिर जो सोफ़े, डाइनिंग, बेडशीट तो हो सकता है कि 1-2 तो रह भी जाए, कुछ तो कल भी धोनी पड़े। देखते हैं कि क्या-क्या हो पाता है, बट अब मैं लगी भी हूँ। और अब हम ये वीडियो एंड तक देखेंगे और तब आप लोग बताना कि मेरा ये सब काम किस टाइम तक निपटा होगा। अभी 11 बज चुके हैं शायद से, और वैशाली भी अभी नहीं आई है, तो मुझे हो रहा है कि इसके आने से पहले कुछ काम मैं कर लूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा पूरा घर फैला हुआ था और स्लाइडिंग वैशाली ने वो सब साफ़ करी, मैं अपने में लग रही थी, वो अपने में लग रही थी, सारा काम हुआ। उसके बाद अभी मैं फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज भी क्लीन करना, तो आप सोच सकते हैं कि कब से लगी हूँ इस बीच में। मतलब अभी मैं दैविक आ चुका है, और ये वाली वीडियो वैसे दैविक ने ही बनाई मेरी। वो आता है, वो किसी भी टाइम उठाएगा कैमरा, मेरी वीडियो बना देगा, वैसे वो कर देता है। और वो मैं जब देखती हूँ नाइटिंग करती हूँ, वो एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से उसने बनाई भी है। तो बस यहाँ पे मैं अभी फ्रिज को अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर माइक्रोवेव क्लीन करना, और सारी अलमीरा, पूरे घर की डस्टिंग, और अपने रूम का फ़ैन, मतलब बहुत सारे काम किए इस बीच में। बस उसके बाद दिखा रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह मैंने अभी नहीं लिए थे कि कल लेके आएंगे जाके। तो ये देखिए, ताकि फ्रिज साफ़ हो जाए अच्छे से। पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन किया, और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो अब मैं बेडशीट को डालूँगी यहाँ पे। बस अभी मैं रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं रूम में बेडशीट्स डालने लगी हूँ। और 1-2 बार बीच में मशीन भी लगा चुकी हूँ, जैसे कि सोफ़े के कवर, गद्दियों के कवर और डाइनिंग के कवर, वो सब धुलने में जा चुके हैं। सब जगह की अच्छे से डस्टिंग हो चुकी है, और अब बेडशीट डलेगी। इसके अभी भी मैं टाइम बताऊं अभी आप लोगों को, क्योंकि आज वैशाली को भी टाइम लग गया था। मैं स्वस्तिक दैविक को लेके आ गई थी, कुछ तो वो लेट ही आई थी। दैविक को लेने गई थी ना जब ही, तो फिर मैं उसने बोला कि मैं कहा थोड़ी देर आप कहीं और कराओ, तब तक मैं आती हूँ।
तो वो 2 बार आई थी फिर बीच में। तो बस उसके बाद मैं अभी बेडशीट डालती हूँ और अभी मुझे और भी करना है। वो सब मैं पूरा ना घर आपको दिखाने वाली हूँ कल के वीडियो में, जब अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो सारी चीज़ें इकट्ठे दिखाऊंगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देखने में। तो यहाँ दैविक ने बोला कि मम्मा ये वाली क्लिप दिखाओ ना, मेरे टॉयज़ दिखाओ, तो उसने वीडियो बनाया था अपने एनिमल्स की लाइन लगा के। मैंने सोचा कि चलो दिखाते हैं। तो टाइम ये सब काम करते करते मुझे 3 बज चुके थे। स्वस्तिक भी आ गया था। स्वस्तिक के आने के बाद खाना खाया हम तीनों ने, क्योंकि छोले सुबह बने थे तो वो बचा हुआ था मेरे पास में। तो छोले खाने के बाद में उसके बाद फिर हम उसको लेके मतलब खाना वाना खाने के बाद हम ऐसे सोए लगभग 3:30 पौने 4 बजे। फिर सीधा 6:30 बजे उठ के मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में बच्चे उसकी भी थोड़ी देर बाद उठे थे मेरे बाद में, प्लांट्स में पानी डालना वो सब किया और भी बीच में 1-2 काम किए। और करने के बाद शाम की पूजा सब करके, मतलब पूजा तो अभी करूँगी, करी नहीं है, मैं सोफ़े के कवर डालने लगी हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कर्टन भी मैंने चेंज किए इस बीच में, तो कर्टन भी चेंज हो चुके हैं। बाकी की मशीन अब चलेगी कल को, क्योंकि अब हो गई है रात। अभी शायद से 7 साढ़े 7 का टाइम है जब मैं ये वाला काम कर रही हूँ। तो बस अभी मतलब मैंने आज सब जगह के कवर वगैरह चेंज करना, बेडशीट चेंज करना, सब कुछ करने में लगी हुई हूँ। अब बस गद्दियों के कवर चेंज करने बैठ गई हूँ, क्योंकि वो डालना ना मुझे सबसे मुश्किल से काम लगता है। डल जाते हैं मेरे ना ये वाली जो गद्दियों के कवर मंगाए थे ना, कुशन कवर, ये मतलब एक इनमें से 5 एक साइज की और एक थोड़ा छोटा है। तो जो थोड़ा छोटा है ना उसमें डाल के तो डालने में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। अभी आप घड़ी में टाइम देखना, क्योंकि इस बीच में बच्चों को खाना देना वो सब भी मैंने किया है। तो अभी शायद अगर घड़ी देखने को मिली तो लगभग शायद पौने 10 बजे का टाइम हो चुका है। और मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल के कवर लगा रही हूँ। तो हाँ, ये वाली घड़ी क्योंकि 5-7 मिनट आगे है, तो बस आप देख लिए पौने 10 ही हो रहे हैं। बस अभी सभी गद्दियों पे कवर डालना और टेबल पे कवर डालना वो सब मैं करूँगी। करने के बाद में अभी मुझे जो है ये भी करना है, मंदिर साफ़ करना। मंदिर तो मतलब हो गया, साफ़ हो गया है। और अभी क्योंकि छोटे रूम में भी मुझे चेंज करनी है बेडशीट, उस रूम की भी, मम्मी के रूम की भी करनी है। और इतने सारे तो कपड़े पड़े हैं मम्मी वाले बेड पे, बहुत सारे। बस यहाँ पे भी क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही अपनी पूजा का सारा सामान मंगाया। वो सब भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या मंगाया है, कल को दिखाऊँगी वो भी। तो बस यहाँ पे अभी ये वाले रूम की बेडशीट चेंज तो कर दी थी, बस डालनी रह रही थी, तो वो डाल रही हूँ। और कपड़े ना बहुत सारे हो गए हैं अभी ना, मतलब धुलने के लिए बहुत कपड़े हो गए हैं। तो और पता, सुबह से ना मैं लगभग 3 बार मशीन चला चुकी हूँ, बट क्योंकि रात हो गई है तो अब नहीं चलाऊँगी। तो बस यहाँ पे सब सेट किया। सेट करने के बाद में अच्छे से सेट कर दिया। और ये हैप्पी बर्थडे का बैनर ना मेरा अभी तक लगा है। इस रूम में मैंने थोड़ा चेंज किया है आज, ये अपना डेस्कटॉप थोड़ा ये साइड रख दिया है, क्योंकि इस साइड मुझे चौकी लगानी है। और मंदिर भी पूरा खिसका के क्लीन किया। उसके बाद जो ये मेरे कवर थे ना, जो भी डाइनिंग के, और ये सब सूख गए थे, तो इनको साथ ही मैं बैग में डाल के रख दूँगी। इसके बाद अभी मम्मी के रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है, वीडियो उतना अच्छे से आ नहीं पाया, तो बस इसको भी अच्छे से सेट करूँगी। और उसके बाद में फिर जो है बेडशीट डालेंगे। और बेडशीट डालने के बाद फिर मैंने अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया था, उतना ही रखा, क्योंकि व्लॉग ना बहुत लंबा हो गया था। ये तो 18.5 मिनट का भी मैंने बहुत कट करके किया है। और मम्मी की बेडशीट ना बहुत सुंदर दिख रही थी। तो चलिए फिर इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।